बाबा केदार। जय बाबा केदार। क्या हाल है आलोक भाई? अरे मैं यार ब्लॉग देख रहा हूँ, इंग्लिश में चल रहे हैं ब्लॉग। अरे हम अंग्रेजी सीख ली भाई। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। और इसके लिए जो हमने सोचा है माँ, उस चीज को साकार करना कि माँ अनीता बैठी थी चाय के गिलास के ऊपर। अनीता का थोड़ा हाथ जल गया वहां से, तो अनीता ने वहां पर ट्यूब लगा ली है। हे राम, आए हाय हाय, भगवान इसकी आत्मा, ओ सॉरी आत्मा नहीं, भगवान इसके हाथ को शांति दे। हे राम, बहुत जल गया भाई। और अपनी माँ का इंजन फिर से चालू हो गया और माँ ने फिर से कंडी रख दी है पीठ में। जय हो बहन को मेरा प्रणाम, आज मैं तेरे पाँव में पड़ूंगा। जय हो। बाकी ताई जी बोल रहे हैं कि दिन में भी आना वाला, आज वाले भजन कीर्तन है। तो चलिए जी, नए दिन की शुरुआत हो गई। तो नए दिन की शुरुआत के साथ मैं भी आज का ब्लॉग शुरू कर लेता हूं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूं। उम्मीद आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धांतरी गाँव से। मौसम की बात करें तो पूरा नीला आसमान, बाकी सामने सूर्यदेव दिखाई दे रहे हैं और मैं भी आपको अलग रंग अलग रूप में दिखाई दे रहा हूँ। माँ तो सुबह चल पड़ी खेतों में। माँ को घर में रखना तो भाई साहब बहुत खतरनाक काम है, बहुत मुश्किल से, कभी कभार भगवान से गलती हो जाती होगी तब जाके माँ घर में रहती, नहीं तो कभी नहीं टिकने वाली। और यहाँ की बात करें तो व्रतधारी माँ भी थोड़ी देर पहले नहा गई है। हेलो, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है? कहाँ चलो? अच्छा, तो अभी मैं इसके साथ जो हमारे गांव में माँ दुर्गा का मंदिर है वहां तक जा रहा हूँ। दरअसल इसने आज क्या कर दिया है, देखो यहाँ सिर पर रखा हुआ है, साथ में चुनरी रखी हुई है, साथ में जो दक्षिणा है वो रखी हुई है, और साथ में देखो भाई रोट बना रखा है, चूरमा बना रखा है, प्रसाद बना रखा है। तो आज ये व्रत का समापन कर रही है, तो इससे पहले ये माँ के मंदिर में जा रही है, वहाँ सारा प्रसाद चढ़ा रही है। चले फिर हैं? हाँ ये बात सही है भाई। अब देखिए जी, वैसे तो हमने सोचा था कि कन्या जमाएंगे, लेकिन देखो गांव में कोई लड़की नहीं है भाई, क्या करे, बालिका तो कोई है ही नहीं यहाँ छोटी छोटी, इसलिए फिर ये मंदिर पे जा रही है, वहीं माँ को चुनरी प्रसाद भेंट कर रही है, फिर उसके बाद अपने व्रत का उद्यापन कर देगी। एक ही बात है ना? हाँ एक ही बात है। तो बाकी अनीता तैयार है, चले अब तो चलो उठाओ, दोनों थाली निकालते हैं मंदिर के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं तो प्रसाद वाले रखूंगा हाथ में, इससे थोड़ा जीभ लपलपा रही है। कैसे बना रहे? ठीक लग रहे भाई, खुशबू बढ़िया आ रही है। और नहीं तो लोग कैसे बनाते, मशीन से? नहीं, हाथ से बनाते हैं। तो अनीता का बोलने का मतलब कि अनीता ने पहली बार बनाया है, फर्स्ट टाइम इसने रोट बनाया भाई। चलो भाई, इसने कोई चीज पहली बार बनाई जो कि माँ को समर्पण हो रही है। चल फिर है, चल चलो भाई। मेरे हाथ में है प्रसाद की थाली और इसके हाथ में है चुनरी और सिरपल वाली थाली। ठीक है चले सर, बस हो गया, बहुत है। चल बाकी हमारे गांव में जिसने व्रत रखा था वो थोड़ी देर पहले ही मंदिर पे चले गए हैं और वहाँ पूजा करने के बाद अपने व्रत का उद्यापन कर लिया है। अनीता थोड़ा मेरे लिए रुकी हुई थी, तो मेरे पे थोड़ा टाइम लग गया, तो इस वजह से हम अब जा रहे हैं लेट में। सुबह भी गई मैं। सुबह गई? क्या किया तुम सुबह? मत्था टेकने गई? अच्छा, जब मैं सुबह वीडियो एडिटिंग कर रहा था तो उस टाइम भी चली गई थी ने? अच्छा, तभी आ रही थी वो मेरे सर पे लगा रही थी कुछ। अच्छा ठीक है था। मैं बोला मेरे सर पे क्या करी, मैं सोचा तंत्र मंत्र कर रही होगी। चल चल चलो चल चलो भाई, हमारा प्लान थोड़ा फिर से चेंज हो गया है। मेरे पास अनीता ने दे दी जिस थाली में इसने चुनरी और सिरपल रखा हुआ है, और खुद ये जो प्रसाद वाली थाली वो अपने पास रख दी। एक्चुअली मेरे पास ढकने के लिए कुछ नहीं था, तो वो अपनी चुनरी से ढक रही उसको ने। चल ठीक है, चलो भाई इसका व्रत भी खोल देते हैं आज। इस बेचारी को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी जब मैं इसके सामने समोसा खा रहा था है? इसका मन ललचा रहा था, फिर आज से इसका व्रत खुल गया नहीं या? तो समोसे लेके आना बाबा। अनीता ही डिमांड है कि मेरे समोसे लेके आना आज है, कसम से। क्या व्रत रखा तूने, धनो दे लिए। चलो यार, जो भी रखा इसने तन मन धन से रखा। अब चलते हैं मंदिर की ओर। अब देखो गांव एकदम सुनसान हो रहा भाई, कोई नहीं दिखाई दे रहा भाई। बताओ, कुछ साल पहले गांव में रौनक रहती थी, लेकिन आज तो भाई गांव में चलना ही डर लग रहा भाई, है ही नहीं कोई गांव में। सारे घरों में ताले लगे हुए हैं। चलो मैं फाइनली मंदिर के पास पहुंच गया हूँ। बाकी ताई जी बोल रहे हैं कि दिन में भी आना वाला, आज वाले भजन कीर्तन है। सब मात्र शक्ति आपको भजन गाएगी, सब मात्र शक्ति है। और व्रत भी है। अरे वाह, ये बढ़िया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, माँ जी वो तो खींच के लाएंगे आज। हाँ, तो आज गांव की सभी मात्र शक्ति यहाँ पर भजन कीर्तन करेंगे। अच्छा है भाई, उसी बहाने तो सभी लोग एक साथ बैठेंगे। चलो भाई, जय माता दी। मेरे सभी यूट्यूब परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बाकी यहाँ तो चाबी लगी हुई है, तो अनीता जा रही चाबी लेने, जिनके पास चाबी रखी हुई है। मंदिर के बाहर पर एक बड़ी LED टीवी भी रखी हुई है, क्योंकि मंदिर के चारों तरफ CCTV कैमरे लगा रखे हैं। चलो भाई, अनीता भी आ गई है चाबी लेकर। जय हो माँ दुर्गा। हे माँ, अपने आशीर्वाद सभी भक्तों पर बनाए रखना। तो ठीक सामने भी देखो हमारे गांव की माँ दुर्गा की प्रतिमा है। हे माँ शेरां वाली, जितने भी भक्त हैं सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरी माँ।
जय माता दी। अनीता पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, और इसके लिए जो हमने सोचा है माँ उस चीज़ को साकार करना। बहुत कुछ सोचा है इसके लिए, अभी जब तेरा आशीर्वाद होगा माँ तभी हो पाएगा। जय हो। जय हो। बहन को मेरा प्रणाम। बहन को प्रणाम। आज मैं तेरे पाँव में पड़ूंगा। जय हो। तू भी लक्ष्मी का रूप है, ठीक है? ठीक है। तो चलो मैं मंदिर में अनीता ने माँ दुर्गा को प्रसाद भी चढ़ा दिया है। बाकी जो भी विधि विधान था सारा पूरा कर लिया, और बाकी अब हम निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। और बाद में आएंगे यहाँ जब सभी मातृ शक्तियाँ आएगी नहीं, तो उसके बाद सब लोग यहाँ पर बैठ के भजन कीर्तन करेंगे। चलो भाई, अब अनीता का व्रत खुल गया नहीं, खुश हो रही भी। ए बाबा, ए बाबा। चलो भाई, ठीक सामने देखो सीढ़ी के ऊपर ताई जी बैठ रखी है, तो अनीता ताई जी को भोग दे रही है यहाँ से। जा जा, शाबाश, दे 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 दे। चलो 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 चलो, व्रत खोलने की खुशी अलग आ रही नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई घर में आ गए, और बाकी अभी शेर होता जो जरूर आता हमारे पास अभी। चलो शेर को तो हमेशा याद करेंगे भाई। शेर की याद आ रही, वो तो अभी बात नहीं, हमारे पीछे पीछे मंदिर पे आया हुआ रहता। हाँ, अगर मंदिर पे नहीं आता, अगर मैं उसको बोलता यहीं रहे, फिर क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है तो उसने मस्त करके चरपाई के नीचे सोया हुआ रहना था, और जैसे हम गेट खोल के आते वैसे हमारे पास आता, फिर उसको प्रसाद देना था। हाँ शेर भाई, जहाँ भी है मिस यू मेरे भाई, जहाँ भी हो खुश रहना, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। हो सके तो जल्दी अपने घर आ जाए यार, तेरे बिना घर अधूरा है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, आ गया। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। आ तो गई मैं। तू शेरू है? मतलब अरे मैं शेरू के लिए गा रहा हूँ ना गाना, शेरू की याद आ रही है नहीं? अच्छा। अरे आ जाता तो अच्छा था यार हमारे साथ। पिताजी, आंसू, रुपये सब उसको याद कर रहे हैं। परसों हेमंत भाई मिला, हेमंत भाई भी उसको बहुत याद कर रहा है भाई। हर फैमिली मेम्बर उसको याद कर रहा है कसम से। मतलब अभी तक भी भरोसा नहीं हो रहा शेरू हमसे दूर है। ऐसी उम्मीद में हम आज भी कि शायद आएगा आएगा, क्योंकि जब वो 1-2 साल पहले छोटा था तो उस टाइम भी वो 10-15 दिन में एक बार वापस आया था अपने आप। अभी भी हमें उम्मीद है कि अब तो बड़ा हो गया, शायद आ ही जाएगा। किसी ने बांध के भी रखा होगा, तो जिस दिन खुलेगा उस दिन जरूर आएगा नहीं। हाँ चलो भाई, अनीता ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। लो भैया। धन्यवाद साहब। रस नहीं खाता मैं। नहीं नहीं नहीं, खाओ आप, ठीक है? नहीं मैं नहीं खाना, खा तू। चलो भाई गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। आज ये दिन की पहली चाय है जब अनीता का व्रत खुल रहा है। आज मैंने सुबह से कोई चाय नहीं पी भाई, यही पहली चाय है। ओह सॉरी, मैं तो दड़ंगे मार रहा हूँ। मैंने सुबह ही पहली चाय पी ली थी एक, अब याद आ रहा थोड़ा थोड़ा। हेलो, जय बाबा केदार, क्या हाल है आलोक भाई? बढ़िया बढ़िया। अरे मैं यार ब्लॉग देख रहा हूँ, इंग्लिश में चल रहे हैं ब्लॉग। अरे हम अंग्रेजी सीख ली भाई। अरे भाई अंग्रेजी सीख ली, पर इतनी खतरनाक क्या सीखी तुमने कि दूसरे समझ नहीं पा रहे यार। हाँ हमारे तो सर के ऊपर से जा रही इंग्लिश। हाँ। अरे वो पता क्या है, हाँ यूट्यूब कर रहा है आजकल एक्सपेरिमेंट। अच्छा अच्छा। तो उसमें वो चलता है, तो ऑटो डब्ड का फीचर ना, उसमें ऑडियो ट्रैक आ रखे होंगे अलग अलग, जैसे MX प्लेयर या हॉटस्टार, डिज्नी इन पे नहीं आता, हाँ हाँ नेटफ्लिक्स वगैरह पे, कि लैंग्वेज चेंज करने का है। अच्छा अच्छा। उस यूट्यूब पे भी आ रखा फीचर नया है, तो वो किसी किसी की वीडियो डब्ड करके ऑटो डबिंग में आ रखा वो। हाँ तुम्हारे और कूल पहाड़ी भाई का देख रहा हूँ मैं 2 दिन से। हाँ ना, उसमें ऑप्शन है हिंदी में रखने का, इंग्लिश में रखने का ऑप्शन है। कहाँ से? तो जैसे प्ले करो तो प्ले के बाद ऊपर जो सेटिंग का बटन नहीं रहता, हाँ हाँ। उस पे जाके ऑडियो ट्रैक पे से इंग्लिश या हिंदी सिलेक्ट करो। अच्छा, मतलब ट्रैक का ऑप्शन आ गया उसमें, हिंदी या इंग्लिश करने का। हाँ वो ऑटोमेटिक ऑटो जनरेटेड है वो चीजें। अच्छा अच्छा। भैया को आधा घंटा हो गया बात करते करते, अभी तक भी बात ही कर रहे। दिखाती हूँ भाई साहब, 1 घंटा हो गया भैया की बात अभी तक खत्म नहीं हुई, और मैंने खाना भी बना दिया और भैया के कपड़े भी धुल दिए। भाई साहब इतने सारे गप्पे, देखो ही। ओ भाई साहब, पूरा लगभग 50-55 मिनट तक आलोक भाई से बात चली भाई। अभी अब हमारा ऐसी जिस दिन बात होती है बहुत ढंग से होती है भाई। चलो भाई, अभी लगभग 50-55 मिनट तक आलोक भाई से बात हुई, और बाकी मुझे उन्हीं के द्वारा आज पता चला
कि YouTube पे एक नया फीचर आ गया है ऑडियो ट्रैक। पहले मैंने सोचा, मैंने कहा शायद आलोक भाई को पता नहीं होगा कि उनकी वीडियो इंग्लिश में आ रही है, तो उन्होंने बोला कि मुझे पता है। और फिर उन्होंने बोला कि एक उसमें ऑप्शन आता है सेटिंग में जाके, उसमें हिंदी वर्जन भी कर सकते हैं और इंग्लिश भी कर सकते हैं। ये भी वाला अच्छा फीचर है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि यूट्यूब हमारे चैनल पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है और हमारी वीडियो फॉरेन तक भी पहुंचा रहा है। यानी कि जो इंग्लिश कंट्री या इंग्लिश लैंग्वेज समझने वाले होंगे उन तक भी हमारी वीडियो पहुंचा रहा है। और उसमें ट्रांसलेटर जो आ रखा है बहुत अच्छा आ रखा भाई। इससे जो है एंगेजमेंट बढ़ता है, रीच बढ़ती है चैनल की। ये भी सही फीचर आया भाई। फिर ये जब हमारी बातें होती तो बहुत सारी बातें होती है, हंसी मजाक हर चीज होता है हमारे बीच में। और धूप की बात हो रही तो भाई बिल्कुल चढ़चढ़ाती हुई धूप आ रखी है अभी। और भाई अनीता भी बोर हो गई होगी। अनीता ने बोला भैया कितनी लंबी बात कर रहे हैं आप हैं इतनी बात तो कोई गर्लफ्रेंड से भी नहीं करता नहीं अब एक्चुअली हम दोस्तों का ऐसे होता है, बहुत समय तक बातें नहीं हो पाती, और जिस दिन होती उस दिन से 1 घंटे का पता ही नहीं चलता भाई। यही तो यारी दोस्ती होती है भाई। अब देखिए समय अभी 2:40 हो रहा है, यानी कि 3 बजने वाली है। माँ का अभी तक कोई अता पता नहीं भाई। देखो नीचे खेतों में भी कहीं नहीं दिखाई दे रही माँ, जबकि गई तो माँ सुबह नीचे खेतों की ओर थी। ना ही माँ को खाने की होश, कम से कम खाने की होश तो रहनी चाहिए। पता नहीं यार कहाँ गई माँ। जबकि मंदिर में आज सभी मातृ शक्तियों ने भजन कीर्तन भी करना है। माँ को तो वो भी पता नहीं कि आज मंदिर में भजन कीर्तन होगा। मैंने सोचा था माँ जी 10-11 बजे तो आ ही जाएगी, तब माँ को बताऊंगा, लेकिन माँ तो जब से गई सुबह से तब से आई नहीं अभी तक। फिर माँ को कहाँ से पता चलेगा कि आज मंदिर में भजन कीर्तन है। बल्कि एक ताई जी ने मेरे को बोला भी तेरी माँ कहाँ है, बोला मैंने वही बोला, मैंने माँ तो सुबह से अभी तक नहीं आई, फिर कहाँ से बोलूँ माँ को कि आज मंदिर पे जाना है। अब देखिए ठीक अखरोट के पेड़ पे एक पक्षी है जो काफी खूबसूरत आवाज निकाल रही है। अब गौर से सुनो। बड़ी प्यारी आवाज निकाल रही भाई पक्षी। तो समय अभी 3 बज रही है। फाइनली अनीता मुझे खाना दे रही है। और आज के खाने में क्या बना रखा भाई? अरे वाह वाह, राजमा की दाल, चावल, सही है। और ये जो राजमा की दाल है ये है हर्षिल वाली, यानी कि काफ़ी फेमस है भाई। हर्षिल की दाल सबसे महंगी और सबसे स्वादिष्ट होती है। ये दाल जो है वो 450 रुपये किलो है भाई। और इस दाल की खासियत है कि इसमें ज़्यादा सीटी नहीं देनी पड़ती है, ये 2-3 सीटी में पक जाती है। और हमारे उत्तरकाशी में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो हर्षिल और भटवाड़ी की राजमा की दाल है भाई। आइए आपके हाथ में जो थाली है उसका इंतजार है, लाइए आपके हाथ में जो थाली है उसका इंतजार है। पधार रहे हैं, बिल्कुल हम पधार रहे हैं। चलो भाई अनीता ने मस्त करके गर्मा गर्म राजमा की दाल, गर्मा गर्म चावल और साथ में मस्त करके थोड़ा दूध भी ला दिया है। अब भाई इस खाने को देख के भूख और ज्यादा भड़क गई, तो अब खाने के बाद मिलते हैं आपको सीधा डायरेक्ट। तो देखिए समय अभी दिन की 3:30 बज रही है और बाहर तो धूप अभी भी कड़कदार बनी हुई है। हमारे घर के चौक से तो चली गई धूप, बाकी ठीक गेट पे देखो भाई, ये देखो अब आ रही माँ जी। जय हो प्रभु जय हो। मेरी माँ तुझे हर कोई याद कर रहा था मंदिर पे कि आजा बल भजन कीर्तन करना है। मैंने बोला था माँ तो खेतों में जा रही बल घास के लिए, लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि तू कब आएगी। हैं? अच्छा बिना बोया? अच्छा तो माँ ने बोला आज बिना बनाया, कल उसमें फिर धान के बीज बोएंगे हैं? ठीक माँ ने यहाँ पर ये देखो भाई, तो माँ ने इसमें धान का बीज भिगोने के लिए रखा हुआ है। तो जैसे इसमें अंकुरे आएंगे वैसे इसको अब खेतों में बोना शुरू कर देंगे। और ये देखो भाई इसमें अंकुरे आ गए भाई, ये देखो इसमें अंकुरे आने लग गए हैं। तो अब इसको खेतों में ले जाया जाएगा और तब इसको बोया जाएगा। ये देखो इसमें छोटे छोटे अंकुरे आ गए भाई। चलो भाई फाइनली माँ जी भी पहुँच गई। आ जाओ खाना खाने आ जाओ, खाना खाने आ जाओ। अब मधुरी और काजल को बाहर निकालना है अभी। तो मधुरी और काजल को बाहर निकालने का 4 बजे का समय है, अभी आधा घंटा बचा हुआ है। तो मैंने माँ को बोल दिया कि खाना खाने आ जाता था, ठीक है माँ? तब निकालना जब 4 बजेगी। 4 बजे क्या होता है कि पूरी गौशाला से धूप चली जाती है। और देखो भाई सूर्य देव अभी भी टॉप फ्लोर पे बने हुए हैं। तो देखो भाई फाइनली खेतों से घास लाने के बाद अपनी प्यारी माँ बैठ गई यहाँ पर खाना खाने के लिए। माँ अब लगी भूख? कसम से? हाँ चलो ठीक है, कम से कम भूख तो लगी तेरे को, नहीं तो भगवान ने तेरी भूख पता नहीं कहाँ गायब कर रखी। हाँ ठीक है। और देखो भाई अपने घर की पाक देवी यानी कि अनीता जी ला दिया खाना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी टोपी कब से हाथ आई भाई तूने? तेल ले, अच्छा दिमाग खराब हो रखा है। चलो भाई माँ को गर्मा गर्म खाना दे दिया है और माँ जी अक्सर नीचे बैठ के ही खाना खाती है भाई। और हेलो, हाँ माँ को दूध दे और कसम से ऐसा कर ये यो इधर दे। हाँ अब आए ना मजा। मेरी ये अरे कपड़े हाथ आएगी मेरे ऐसे करके हैं। हाँ चलो भाई समय भी 4 बज गए। फाइनली माँ ने खाना भी खा लिया है और खाना खाने के बाद माँ ने मस्त करके ये जो अस्त्र है कंगा अस्त्र, इसको हाथ में ले ले, यानी कि बाल संवारने का काम होगा। हैं या ये माँ का डेली का रूटीन है भाई। घास लेके आना, खाना खाना, उसके बाद थोड़ी देर तक बाल संवारना है, फिर उसके बाद मधुरी और काजल को बाहर निकालेगी
हाँ, और एक गलती जो कुछ दिन पहले की थी, वॉशिंग मशीन में हमने पानी भरा, ये गलती तो जिंदगी में दोबारा नहीं दोहराऊंगा। बाकी इसको हमने ढक रखा भी सॉल से। ये सॉल भी माँ का है और इसके ऊपर जो स्वेटर है भी माँ जी की है। तो चलो जी, अभी मेरी छोटी बहन का फोन आया है, यानी कि जो अनीता की बड़ी दीदी है, उसका ससुराल ठीक उस धार के पीछे है। अभी वो फोन करी कि बुआ बल पहुंच गए घर, क्योंकि उसने बोला माँ जी को सुबह से देखा खेतों में। हाँ, क्या बोल रही तू? मैंने दिन भर बस बुआ को खेत में देखा, दिन भर खेत में रहती हूँ। दिन भर थी खेत में? हाँ, और भी था कोई साथ में? और कोई नहीं दिख रहे, धोतरी वाले कोई नहीं दिख रहे खेत में, बस बुआ दिख रही थी। अब बता, हमारे गांव को बल कोई नहीं था खेतों में, माँ अकेले बल वहाँ लगी थी दिन भर काम पे। अच्छा, तो तूने इसलिए फोन किया कि पहुंच गए घर की नहीं पहुंची? अभी 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 थोड़ी देर पहले आई घर, बधाई हो, अभी थोड़ी देर पहले आई। मैं सोचा अभी तक खेत में ही होगी। नहीं नहीं, खेत में नहीं, बड़ी मुश्किल से भगवान ने घर बढ़ा दिया। ऊपर पूछता धन हो, सही बात है भाई। और लो जरा अपनी बुआ से बात करो जरा एक बार। हेलो चिरंजी ठीक है नहीं अरे मेरा नाल मेरे आंगन बैठो पानी निकल माथा सब अब बताओ, छोटी बहन बोल रही बुआ पहुंची घर की नहीं पहुंची बल। उसने बोला अपने घर से दिन भर देखा माँ जी को वहाँ नीचे खेतों में। अब दरअसल जो अनीता की बड़ी वाली दीदी है, उसका जो ससुराल है उस धार के पीछे है। तो जो उनका घर उस धार के पीछे, वहाँ से पूरा यहाँ नीचे के लिए दिखाई देता है। तो उसने बोला माँ जी को यहीं नीचे कहीं खेतों में काम करते हुए देखा पूरे दिन भर। तो इसीलिए उसका फोन आया भी कि भैया बोल बुआ पहुंची घर की नहीं पहुंची। मैंने कहा आ गए भैया, आ गई। और यहाँ पर तो माँ जी अभी छोटी बहन से बात कर रही है, और साथ में अनीता तू क्या कर रही है? ये मक्खी भगा रही है। ये लगी है मक्खी भगाने पे। और साथ में अनीता ने सीधे कीचड़ में चले जाए। तो यहाँ देखो भाई, गैस पे मस्त करके चाय भी लगा रखी है। भगा भगा भगा, शाबाश। हमारे घर में पंखे का काम भी अनीता करती है भाई, फिनाइल डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मक्खी ही भगा देती है। चल बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कर कर शाबाश। और भगा फिर आगे भगा भगा। हाँ, यह इसका नाम है मक्खी भगाओ यंत्र। हाँ सही बात है भाई, भगा भगा। हाँ भाग गई, चल ठीक है। अब चाय का गिलास दे दे हमारे हाथ में झरझरा। अब देखो भाई, ये ऐसे गप्पे मार रहे जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड करते हैं बातें। हेलो, अरे हो गया हेलो। अरे बहुत गप्पे मार दिया यार, कितने देर तक बातें करोगे? अब इनका मन ही नहीं भर रहा भाई गप्पे मारने से। भगवान, अंत क्या होगा अब? मैंने गलती से दे दिया माँ के हाथ में फोन। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली छुईनी मंदी पहाड़ों में? अरे वाह, इसका बोलने का मतलब है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बातें नहीं होती पर पहाड़ों में। ये बात भी सही है, लेकिन आप तो हर जगह एडवांस है, आप क्या ही बोले अब। तो चलो भाई, बड़ी मुश्किल से मैंने माँ को और बहन को मनाया कि भाई हो गया, फोन कट करो। तब तक अनीता ने गर्मा गर्म चाय भी ला दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता, एक दो मक्खी घूम रही इधर उधर, भगा इनको कसम से। देख 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 देख, तू ही भगा सकती। गन, ये तो गन से उड़ाएगी अब सीधे, है ये भी सही है। बाकी माँ अनीता बैठी सीधे चाय के गिलास के ऊपर। ए राम, पर एक बार बैलेंस खतरनाक है भाई, चाय का गिलास गिरा नहीं। हेलो, क्या हुआ? ये राम, जल गए, गरम गरम चाय से हाथ जल गया। चलो कोई बात नहीं, इतना चलता है। तूने मक्खी के लिए बोला ना गन कहाँ है गन, तो तुम मक्खियों को गन से उड़ाने वाली थी, उन्होंने चाय गिरा दी थी। चलो, माँ तो चाय का गिलास लेके बाहर भाग गई। चलो भाई, अनीता का थोड़ा हाथ जल गया वहां से, तो अनीता ने वहां पर ट्यूब लगा ली है। राम, थोड़ा रो भी रही यार। चल कोई बात नहीं, इतना चलता है। मेरी वीडियो की वजह से नहीं बोली, मैंने नहीं बोला तू उसके ऊपर बैठ। कौन बोल रहा तेरे को कि तू चाय के गिलास के ऊपर बैठ जा सीधे? है इतनी भी ठंड क्या लगी तेरे को? तू गरम गरम गिलास के ऊपर बैठ गई। हे राम, एक्चुअली वो चाय बहुत गर्म थी ना। आए हाय हाय, मम्मी का सामने आपको भयंकर फिर। हे राम, मम्मी कसम भी खा रही बताने के लिए। आप मानोगी ना? नहीं, मैं मान गया भाई, इसका हाथ जल गया। राम, मुझे बड़ा बुरा लग रहा। भगवान इसकी आत्मा, ओ सॉरी आत्मा नहीं, भगवान इसके हाथ को शांति दे। भगवान इसके हाथ को ठंडक दे। क्या क्या बोल जाता है यार मैं जल्दबाजी में। अब चाय भी है, कोई बात नहीं। दिखा जरा कितना जला। अरे राम 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 राम, आय हाय हाय, राम बहुत जल गया भाई। शीशा हो या दिल हो, आंखें टूटे, ओ सॉरी जल जाता है। कुछ भी बोल दो, अभी सब जुड़ रहा है। चल अंता, हो गया है बोली। अब चाय पिए हैं? हाँ बहुत हो गया। अब ज़्यादा इमोशनल मत हो, तेरे को देख के मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई कि अनीता गरम गरम चाय के गिलास से जल गई। मतलब चाय से नहीं जली, चाय के गिलास से जली। अनीता को लगी इतनी ठंड की, सीधे गरम गरम चाय के गिलास के ऊपर बैठ गई। कौन अनीता? तू है अनीता? नहीं तो नहीं हूँ मैं। तू क्या है? मैं आपकी बहन नहीं हूँ।
मेरी बहन नहीं है, कौन है तू तब? मैं विदेशी। विदेशी है? कभी ये लड़का बनती है, कभी विदेशी। इसको देख के लगता नहीं अभी कि इसने 12वीं किया होगा। हे भगवान, क्या लगता था? ऐसा लगता है कि अभी भी तू 5-6 साल की बच्ची है। नहीं, मैं विदेशी हूँ, कभी मैं लड़का हूँ। चलो आगे चाय पी अब। सबसे बड़ी मैं ही हूँ। हाँ ठीक है। आपसे भी, पूरी दुनिया से, हाँ, मेरे पापा से भी, मेरी माँ जी से भी सबसे बड़ी है तू, ठीक है? भारत से भी। भारत से भी बड़ी। ई बेटा, हेलो, मेरे को लग रहा है इस पे कुछ छल लग गया आज। हेलो। इस पे छल लग गया आज, अजीब सी हरकतें करने लगे आज। अनीता पे कुछ छल लग रखा, कोई भूत लग रखा। देखो यहाँ अजीब सी हरकतें कर रही भाई। ऐसे मत बोलो, असुद बाणी। देखो भाई साहब, ये अजीब सी हरकतें कर रही सही में। हंस भी रही है, कभी रो रही, कभी हंस रही। ये देखो एकदम उसको दर्द होने लग गया, और कभी एकदम अजीब सी हरकतें कर रही। मैंने चाय पिया। ठीक है, आप चाय पीते चाय हैं। की मेरी? मेरी चाय वो इधर दे, होश में भी नहीं। तेरी चाय वो है उसके ऊपर। ठीक था, बंद कर दी। नहीं, बंद नहीं होगा, कैमरा ऑन रहेगा, क्योंकि तो भूतों वाली हरकत कर रही, कोई भरोसा नहीं तेरा। अब 10 बोलो। चलो ठीक है, अब कैमरा बंद करते हैं। अब ठीक हो गई, ये मेरी चाय दे रही मुझे, नहीं तो ये मेरे ऊपर फेंक दी, कोई भरोसा नहीं इसका। चलो भाई, समय लगभग 4:45 बजने वाली है, और ठीक गौशाला की बात किया तो माँ ने मधुली और काजल को बाहर निकाल दिया है। हेलो खजली, हेलो खजली। अरे वाह, काजल तो अभी लगी है भाई पत्ते खाने पे। हाँ, खा खा खा, शाबाश। और अपनी माँ का इंजन फिर से चालू हो गया, और माँ ने फिर से कंडी रख दी है पीठ में, और फिर से चल पड़ी अब खेतों की ओर है। तो माँ बोल रही अभी मैं गोबर ले जाती, लेकिन अभी बोल माँ जी धान ले जाएगी, जो धान के बीज है उसको ले जाएगी, उसको बिजवाड़ में बो देगी। तो ये जो बड़ा डब्बा है इसमें रखा हुआ है भाई धान का बीज। तो माँ ने सर के ऊपर रख दिया डब्बा, और माँ चल पड़ी फिर से खेतों की ओर। तो माँ जी आज धान की बीज को बोने जा रहे हैं फिर से बिजवाड़। अब देखो जी, बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी बचे हुए हैं जिन्होंने अपने बीने में धान का बीज नहीं बोया है। तो ठीक सामने पे देखो मातृ शक्ति अभी बीने को साफ कर रही है। उसमें जो कबाड़ा है उसको साफ करने के बाद उसमें फिर से धान का बीज बोया जाएगा। तो ठीक सामने देखो जी, माँ जी ठीक नीचे वहाँ खेतों में पहुँच गई है। तो चलो भाई, समय लगभग 7 बजने वाली है। फाइनली माँ जी अभी आ रही भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्रभु, आ जाओ। तो देखो समय लगभग 7 बजने वाली है, और दिन इतने बड़े होगी कि अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ। चलो भाई, अच्छी बात है, धीरे धीरे करके दिन बहुत बड़े होते जा रहे हैं।